सच में आदर्श मसीह परिवार एक परिवार को किस प्रकार से एक मसीही नियमों में, मसीही जीवन में, मसीही वचनों के अनुसार उनको जीना चाहिए। सो आज हम इन बातों पे दोबारा से मनन करने जा रहे हैं। सो अगर हम देखें, सबसे पहला जो परिवार परमेश्वर ने बनाया वो अदन की वाटिका में बनाया। परमेश्वर ने वहाँ पर, हम जानते हैं, आदम की रचना करी और उसकी सहायक पत्नी को प्रभु ने बनाया, यानी हव्वा को बनाया। और प्रभु ने उन्हें जोड़ा एक परिवार के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में। सबसे पहला परिवार अदन की वाटिका में हमारे प्रभु ने बनाया। पर हम देखते हैं वचन में कि किस प्रकार से शैतान आया और शैतान ने आकर परमेश्वर की जो योजना थी उस परिवार के विषय में, उस योजना को उसने नाश कर दिया। आप जानते हैं, प्रभु ने चाहा था कि आदम और स्त्री हमेशा मेरे सामने रहें, मेरे साथ संगति करें, बातचीत करें। परंतु शैतान ने आकर उसके परिवार को, जो परमेश्वर का बनाया हुआ परिवार था, उसे नाश किया और उन्हें पाप में गिरा दिया। हम सब लोग जानते हैं, स्त्री पाप में गिराई गई, उसके बाद आदम पाप में गिराया गया और सबसे पहला जो उसका टारगेट था, उद्देश्य था, उसने वहां पर नाश किया। आज भी अगर हम देखें, शैतान का वही नेचर है, वही उसका कॉन्सेप्ट है कि आज जितने भी मसीह परिवार हैं, जो जोड़े हैं, जो विवाहित जोड़े हैं, या वो जोड़े जो होने जा रहे हैं, या वो माता पिता जिनके बच्चे हो गए हैं, शैतान नहीं चाहता कि आपके आपसी संबंध टिके रहें, बने रहें, और परिवारों को वो तोड़ता है और तोड़ना चाहता है। ये उसका प्रयास रहा है। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब नए नियम में से, इसका 2 अध्याय और इसका 11 पद। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। बस वचन में क्या लिखा है 2:11 में, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। देखो पौलुस कुरिन्थियंस की कलीसिया को क्या कहता है, और कहता है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यानी हम विश्वासी लोग हैं, 2 बजे वाली सभा के, आप लोग नए लोग नहीं हो जो शैतान के बारे में नहीं जानते। भाई देखिए, आप लोग पुराने हैं, बपतिस्मा पाए हुए अधिकांश लोग हैं, आप जानते हैं शैतान क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, क्या स्वभाव है, क्या नेचर है। तो पौलुस ऐसे ही कुरिन्थियंस की कलीसिया को यह बात लिखता है और बोलता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, क्योंकि उसकी चालों से हम अनजान नहीं है। हमें मालूम है वो चाले चलता है, हमें मालूम है वो ताना बाना बुनता है, हमें मालूम है वो झूठ बोलता है, और पौलुस कहता है हमें मालूम है वो रिश्तों में गड़बड़ियां डालता है, परिवारों को तोड़ता है, वो बोलता है। तो शैतान का क्या उद्देश्य है? परिवारों में, मसीह परिवारों में, विशेषकर मसीह परिवार उसके टारगेट पर रहते हैं। अन्य जातियों पर वो इतना ध्यान नहीं देता, परंतु वो लोग जो प्रभु के लोग हैं, वो जोड़ा जो प्रभु की ओर से चुना गया है या प्रभु की ओर से बनाया गया है, या वो जोड़ा जो एक मसीह विश्वासी के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा उनका संबंध जोड़ा गया है। मेरे चर्च में जितने भी ब्याह हुए हैं और आने वाले समय में होंगे, ध्यान से सुनना ये बात चेतावनी के रूप में, हुए हैं और होंगे आने वाले दिनों में, शैतान उनके जीवन में चाले चलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि वो ये जानता है कि आपके विवाह से, आपके जोड़े से परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हुई हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वो जानता है कि ये जोड़ा, ये परिवार, ये पति पत्नी अभिषिक्त लोग हैं, मेरा भय मानने वाले लोग हैं, और प्रभु ने योजना बनाई है। शैतान इस बात से जानता है, वो अनजान नहीं है। आप लोग अपने परिवार को लेकर, अपने संबंध को लेकर लापरवाही बरत सकते हैं, अनजान हो सकते हैं, पर मैं आज आपको जो वचन बता रहा हूं ना, वो वचन समझा भी रहा हूं, और आत्मिक पिता होने के नाते आपको चेतावनी भी दे रहा हूं। जहां आपने लापरवाही बरती, आपका रिश्ता खराब करेगा शैतान। क्योंकि लिखा है, पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं,
हम उसकी युक्तियों से, क्योंकि प्रभु की, देखिए सबसे बड़ी बात, आपका जो ध्यान रहता है ना, विश्वास में आने के बाद भी पृथ्वी की बातों पर रहता है। फलाना आदमी ये कह रहा है, फलाना आदमी ये बोल रहा है, फलाना आदमी ऐसा हो रहा है, ये वातावरण है, ये वातावरण है, ये है। पर परमेश्वर क्या देखते हैं? आत्मिक बातों को। क्या देखते हैं? और शैतान भी है ना, शरीर की बातों पे नहीं देखता। आपका ध्यान होता है, पर उसका, वो शरीर में होने के बाद भी शरीर संसार की बातों पे ध्यान नहीं लगाता, उसका ध्यान भी आत्मिक बातों पे ही होता है। क्योंकि वो जानता है कि हमारा जो परमेश्वर है ना, संसार की सी सोच नहीं रखता, संसार सा जैसा नहीं सोचता। वो तो प्रभु जो भी विचार बनाते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, वो आत्मिक जगत की होती हैं सारी बातें। और शैतान भी है ना, संसार में काम नहीं करता, वो अभी आत्मिक जगत में काम करता है। ये बात याद रखना आप लोग, सभी लोग सावधान रहना। इसलिए पौलुस कहता है हम उसकी चालों से अनजान नहीं हैं, हम उसकी चालों से अनजान नहीं है। सो मसीह परिवारों में, विश्वासी लोगों में, मेरे चर्च में जितने ब्याह हुए हैं और आने वाले दिनों में होंगे, शैतान ये चाहेगा, मैं आपको सिखा रहा हूं वचन से, कि वो आपके ब्याह को खराब करेगा। या तो हुआ नहीं है वो खराब करेगा, और जो हो चुका उसे खराब करेगा, ताकि आप लोगों का विवाह, मसीह विवाह ना टिके, और अगर हो गया है तो वो खराब हो जाए। हमारे चर्च में जितने भी लड़के लड़कियों का ब्याह हुआ है, उन सब के ब्याह को शैतान है ना खराब करने का विचार करेगा, चाले बनेगा। और हम उन चालों को, क्योंकि प्रभु के साथ मैं इतने समय रहा हूं, मुझे प्रभु ने सिखाया है वचन से, तो मैंने उन बिंदुओं को लिखा है। ये प्रभु का अनुग्रह है, मुझे प्रभु ने बुद्धि दी ताकि मैं उन बातों को आपको सिखा पाऊं, बता पाऊं। तो हम उन पॉइंटों को देखेंगे कि किन पॉइंटों पर शैतान हमले करता है। बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैंने कुछ बातों को लिखा है और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। पहला जो बिंदु आता है, आप लिख लीजिए। शैतान का स्वभाव है, अदन की वाटिका में उसने क्या किया था? जब पाप में गिराया, तब स्त्री जब पाप में गिर गई, आदम जब पाप में गिर गया, और प्रभु जब अदन की वाटिका में आते हैं, तो वो क्या सवाल करते हैं? हे आदम तू कहां है? तो आदम और स्त्री दोनों पेड़ों के पीछे छिप गए थे, परंतु प्रभु का पूछने का मतलब यह नहीं था तू किस पेड़ के पीछे छिपा है। वो तो जानता था कहां पर है आदम, परंतु वो पूछ रहा था तू कहां है, यानी तू किस स्थिति में चला गया। मैंने तो अपने लिए तुझे बनाया था, अपने साथ बात करने के लिए बनाया था, तू आज तेरी कंडीशन कहां चली गई, कहां तू पाप में गिर गया, कहां है तू? तो प्रभु ये सवाल उससे कर रहा था। आदम सीधा बोलता है, प्रभु मैं पाप में गिर गया और मैं अब पापी हूं, मैं तुझे देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, और उसका कारण यह है कि जो स्त्री तूने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई, मैं इस पाप की जिम्मेदारी नहीं लेता, पर पाप की जिम्मेदारी क्या है? तू कारण है, तू जिम्मेदार है, तूने वो स्त्री बनाई थी मेरे लिए, उसने मुझे पाप में गिरा दिया, उसने मुझे क्या किया? पाप में गिरा दिया। यानी अदन की वाटिका में और शैतान ने जब स्त्री और आदम में पाप डाला ना, तो उस पाप के साथ साथ आदम का जो शैतान का जो स्वभाव है दोष लगाना, क्या लगाना? वो दोष लगाने का स्वभाव आदम और स्त्री में इंजेक्ट हो गया। और आज भी वही जो दोष लगाने का जो स्वभाव होता है ना, वो हम लोगों में मौजूद होता है। हम कभी भी अपनी गलतियों का खामियाजा, अपनी गलतियों का टोकरा हम अपने ऊपर नहीं फोड़ते कि हाँ मुझसे गलतियां हुई थी, मेरे अंदर कमियां थी, मेरे में लापरवाहियां हुई थी ना, हम सामने वालों पे फोड़ देते हैं वो सारा का सारा। सामने वाले ने बोला था तो मेरे को गुस्सा आ गया, सामने वाले ने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा कर दिया था, सामने वाले ने ये कहा था तो मैंने ऐसा कर दिया। ये अदन की वाटिका से ही शैतान का जो स्वभाव है ना, वो चलता आ रहा है। इसलिए मसीही जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, रिश्तों में क्या होता है? एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। लिख लो इस बात को। क्या होता है? आज पति पत्नी परिवार के अंदर दोष लगाते हैं, और उस दोष का जिम्मेदारी है ना वो एक दूसरे पर देते हैं। पति जिम्मेदार बनाएगा पत्नी को, देखो मैं तो घर से बाहर रहता हूं, मैं ड्यूटी पर रहता हूं, मुझे क्या पता घर में क्या हो रहा है। लड़की का तुम्हें कोई पता ही नहीं रहता, लड़कों का तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता, कब कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं होता है। आने वाले दिनों में जितने भी हमारे चर्च के जवान बच्चे हैं, अभी तो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे हैं जो गोदियों में, पर जो बड़े होंगे
और बड़े होंगे तो ये बातें आएंगी सामने, और ये बातें सामने आएंगी। आप माता पिता बनोगे और आपके माता पिता भी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे ही करते होंगे, दोष लगाते होंगे, तुम्हारे कारण से ये घर खराब हो गया है। पति पत्नी पे दोष लगाता है, तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम ध्यान नहीं देते। पत्नी पति के ऊपर दोष लगाती है, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, मैंने ही घर संभालना है, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, पढ़े लिखे तो तुम हो, तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, तुम लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए घर बार पर, तुम्हें तो बाहर लोगों से मिलने की बड़ी होती है, तुम्हें अपने काम काज की बड़ी होती है, तुम तो आते हो टीवी में लग जाते हो, अखबार में लग जाते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, कभी मेरे साथ समय बिताया, कभी बच्चों के साथ समय बिताया। ऐसी बातें कहकर वे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बीवी अपना पल्ला झाड़ लेती है, पति अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और शैतान की सबसे बड़ी ये चाल होती है दोष लगाने की, ये याद रखना। इसलिए आज से आप अपने इस स्वभाव पर विराम दे दें कि आपको दोष नहीं लगाना। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष ना लगाया जाए। अगर आपके अंदर स्वभाव होगा दोष लगाने का, तो परमेश्वर का जो कोर्ट है ना, उसका जो न्यायालय है, कचहरी, उसमें आपको खड़ा होने पड़ेगा। तो सबसे पहला, आज आपको दूसरों की कमियां नहीं देखनी है, फलाने ने मुझे ये बोला, फलाने का ये है, फलाने में ये बात ऐसी है, ये कमियां, दूसरों की कमियां आप ढूंढोगे, दोष लगाओगे, सबसे पहला बिंदु रिश्ता खराब होने का ये रहेगा। किसी से भी आपका परिवार के संबंध टूट जाएंगे, पति पत्नी साथ रह रहे होंगे, परंतु एक दूसरे के प्रति परमेश्वर का आनंद, शांति आपके परिवार में नहीं होगा, क्योंकि आप सारा जीवन दोष लगाने में गवाते चले जाएंगे। इसलिए पहला जो बिंदु है, इसको आप समझ लें और आज से दोष लगाने का स्वभाव आप बंद कर दें। नंबर 2, शैतान क्या डालता है विचारों में, पति पत्नी के दिमाग में एक दूसरे के प्रति शक को उबारता है, शक डालता है, एक दूसरे के प्रति शक डालता है। मेरे पास, मेरे जीवन में कई बातें ऐसी आई हैं, लड़की अपनी जगह ठीक है, लड़का अपनी जगह ठीक है, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, ऐसी बनी कि एक दूसरे के प्रति उनके विचारों में, उनके मनों में शक आ गया। और वो छोटा जो शक होता है ना, शैतान उसको इतना एनलार्ज कर देता है, इतना बड़ा कर देता है। देखिए, शैतान का जो नेचर है ना, स्वभाव है कि हर एक चीज को बहुत बड़ा कर देगा। वो हर एक चीज को क्या करेगा? बड़ा कर देगा, बड़ा कर देगा। और बड़ा इसलिए कर देगा ताकि आपके दिमाग में वही चीज 24 घंटे घूमती रहे। परंतु परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों से प्रेम करना, क्षमा करना और भूल जाना। हालेलुया। प्रभु क्या सिखाते हैं हमें? 3 पॉइंट। पहला, प्रेम करना, क्षमा करना और क्या करना? भूल जाना। क्या करना? भूल जाना। बोलो, भूल जाना। प्रभु ने अपने वचन में कहा, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म मेरे सामने कैसे ही हों, मैं उन्हें भूल जाऊंगा। बहुत सुंदर बात है। क्या कहता है प्रभु? मैं उन्हें भूल जाऊंगा। निकालिए, चलो पढ़वा देता हूं तुम्हें, लगे हाथ। यशाया की किताब 1 अध्याय पढ़ो बेटा, ये इसका तुम्हारा 18 पद। हाँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हाँ, यहोवा का यही वचन है। बस, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अधर्म, हमारे अपराधों को क्या करता है? भूल जाता है, क्षमा कर देता है, डिलीट कर देता है। क्या कर देता है? वो डिलीट कर देता है। हमारे मोबाइल के अंदर कभी कोई मैसेज आता है ना, और कई बार क्या होता है कि अचानक मोबाइल में हम मैसेज आ रहे हैं, मैं खुद बड़ी जल्दी मैसेज डिलीट कर रहा होता हूँ, फटाफट 1 सेकंड में नजर मारी, ये बेकार है, फटाफट डिलीट, फिर चुना, ये मैसेज बेकार है, ये डिलीट, फटाफट डिलीट कर रहा होता हूँ। पर अचानक कोई बहुत ज़रूरी मैसेज होता है जो मुझे वो डाटा रखना होता है आगे रिकॉर्ड के लिए,
कभी किसी कंपनी ने पासवर्ड भेजा होता है, कुछ बात होती है, वो रखना होता है मुझे, अचानक मैं पढ़ता हूँ बेकार है, डिलीट, और जैसे मैं डिलीट दबाता हूँ ना, तब मुझे याद आता है ये तो पासवर्ड था, ये मुझे रखना था, पर डिलीट का बटन दब गया, वो घूमती है चक्री, गायब। हालेलुया। अरे क्या हुआ, गया, और मैं चाहकर भी उसे नहीं पा सकता। एक बार डिलीट मारा ना तो हो गया काम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो डिलीट करता है। क्या करता है? डिलीट करता है। और हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। फलाने ने ऐसा बोला था, हम इस मेमोरी में डाल देंगे, ये डाटा, ये फोल्डर बना के रखेंगे, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। फलाने ने ऐसा बोला था, ये बात हम याद रखेंगे। फलाने ने ऐसा बोला था, ये याद रखेंगे। हम कमियां याद रखते हैं सामने वाले में, दोष याद रखते हैं, हम उन्हें भूलते नहीं, हम सेव कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर क्या सिखाते हैं हमें? बेटा डिलीट करना सीखो, भूल जाओ कि उसने कभी बोला था, उसने कभी किया था, भूल जाओ। तुम्हारे अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? प्रभु हमारे अपराध, हमारी गलतियों को क्या करता है? क्षमा कर देता। देखिए, जब प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा कर सकता है तो आपको भी क्षमा करना चाहिए। यह परमेश्वर का एक कानून है, एक नियम है। जब तक आपको प्रभु क्षमा करेगा ही नहीं, जब तक आप सामने वाले के अपराध को क्षमा नहीं करोगे। अगर आप सामने वाले में चुगलियां ढूंढोगे, दोष ढूंढोगे, कमियां ढूंढोगे, तो कभी भी आप अपने संबंधों में बेहतरी नहीं देख सकते। हालेलुया। आपके संबंधों पर यह ध्यान देते रहो कि शैतान किस प्रकार से आपको अलग करेगा। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना, क्षमा करना और भूलना, ये आपके आज स्वभाव में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो इसके लिए आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, प्रभु आप मुझे अपने प्रेम से भरिए, मैं आपके अद्भुत अगापे प्रेम से भर जाऊं, मैं डिलीट करना सीखूं, भूलना सीखूं, मैं सेव करना नहीं सीखूं। सेव करोगे कभी रिश्तों में मधुरता नहीं आ पाएगी, कभी रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे, पति पत्नी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं बनेंगे, दोस्तों के रिश्ते कभी अच्छा नहीं बनेगा। आपका जो भी रिश्ता है, जिस किसी के साथ भी, अगर आप नहीं भूले कभी अच्छा नहीं बनेगा आपका। आपको भूलना होगा, डिलीट करना होगा, डिलीट का बटन दिमाग में दबाना होगा, तब हो जाती हैं चीजें। हालेलुया। तो शैतान का स्वभाव क्या है? वो एक दूसरे पे दोष डालता है, शक डालता है। और नंबर 3, वो कभी भी आपको अधीन नहीं रहना सिखाता। आपको आपकी कलीसिया के अधीन होना नहीं सिखाएगा, पत्नी को नहीं सिखाएगा कि पति के अधीन हो जाएं, नहीं सिखाएगा। पति को कभी नहीं सिखाएगा कि वो अपने अगुवे के अधीन हो या पति के अधीन हो। एक बारी एक पति पत्नी मेरे सामने आए, मेरी बातचीत हो रही, में लड़ाई हो गई। मैंने पति से पूछा, भाई मारा क्यों? उसने कहा बोले जा रही थी। मारा ना भैया तो चुप हो गई। हालेलुया। वो गुस्से में बोल रहा, ये भैया पिटती इसलिए है क्योंकि ये बोलती ज्यादा है, बोलती है तो पिटती है। हालेलुया। भैया आप क्यों बोलते हो भाई? हालेलुया। तो पत्नी को क्या होना चाहिए? आशीष के मामा बड़ा खुश हो रहे हैं। तो पत्नी को क्या चाहिए? पति के अधीन हो जाए। क्या हो जाए? भाई परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का नियम है। और प्रभु पति के लिए बोलता है कि वह तेरे से रिश्ते में कोमल है, उम्र में छोटी है, उसको समझा, उससे प्रेम कर, उसका आदर कर। प्रेम के अधिकारी है वो, आदर के अधिकारी है, तेरे इक्वल है वो। आदम को कहा मैंने तेरे समान बनाया है उसे। क्या बनाया मैंने? तेरे समान, तेरी बराबरी में। कम नहीं है वो तुझसे, कहीं भी जरा भी किसी भी एंगल में कम नहीं है, पर वो कमजोर है। उसकी सहायता करनी, उसकी जिम्मेदारी तूने उठानी है, उसे हल्का नहीं जानना। हालेलुया। अगर हमने उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हल्की है। शक्ति का नाम नारी है भाई। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि स्त्री के लिए कि वो प्रेम है, कोमल करो उसे, उसका आदर करो,
सो शैतान क्या डालता पुरुषों के अंदर कि वो तेरे अधीन नहीं हो रही, तेरे से जबान लड़ा रही है, तेरे कहे में नहीं है, इसलिए वो उसे चटका देता है। मैन ईगो हर्ट होता है, आदमी का गुस्सा खराब हो जाता है। सो बच्चे जो हैं वो माँ बाप के अधीन नहीं रहते, बच्चे भी माँ बाप के अधीन नहीं रहते, स्वतंत्र नहीं रहते। पहली बात तो घर में बिल्कुल कर्फ्यू वाला ऑर्डर रहता है। बाप आया साइकिल लेकर, बच्चे चुपचाप, पापा आ गए, पिटाई होगी। हैं? लड़के माँ बाप से बात नहीं करते, अपनी माँ से बात नहीं करते। माँ बाप को आज सुनो, अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब कर्फ्यू वाला ऑर्डर नहीं रहा। हम भी जब छोटे थे, हम भी कर्फ्यू वाले ऑर्डर में पले हैं। हम गली में होते थे, मैं कंचे खेल रहा होता था, पापा की वो साइकिल की घंटी की आवाज सुनता था, ओ पापा आ गए, कट अंदर, हाथ पैर साफ करके किताब लेके बैठ गए, जैसे बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था मैं। हम भाई लोग, हम तीनों बहन भाई बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा, कर्फ्यू ऑर्डर लग गया, आ गए पापा घर पे, सीधे बन जाते थे। हालेलुया। वो जमाना अलग था, अब ट्रेंड चेंज हो गया है? अब आपको अपने बच्चों को कर्फ्यू ऑर्डर में नहीं पालना। कई माँ बाप अपने बच्चों से बच्चों के दोस्ती नहीं बनते, क्योंकि वो जैसे पले बड़े हैं ना, हमारे पापा ऐसे ही पाले थे, हम भी ऐसे ही पालेंगे बच्चों को। अब जमाना चेंज हो गया है, आपको चेंज होना पड़ेगा। सोच बदल रही है, पीढ़ी बदल रही है, आपको बदलना होगा। आप जैसे पले बड़े हो वैसे आपको अपने बच्चों को नहीं पालना। मैं जैसे पला बड़ा अपने पापा मम्मी के द्वारा, मैं भाई उनके थप्पड़ों को आज भी याद करता हूँ, रोता हूँ। मैं अपनी बीवी से पूछो, मेरी बैठी होगी, वो बताएगी, मैं जब भी वो रोज खाना बनाती, मैं अपनी माँ को याद करके रोज रोता हूँ। मैं आज भी रोता हूँ। मैं तो इतना बड़ा हो गया, 2-3 साल बाद दादा बन जाऊंगा पर आज भी अपनी माँ को याद करके रोता हूँ। अभी थोड़ी दिन पहले ज्योति ने मेरे लिए वो भरवा शिमला मिर्च बनाई थी, भेज दी उसने बना के, और जैसे ही मैंने मुंह में रखा नहीं वाला, मैंने कहा ओ मेरी माँ का स्वाद है, सेम हूँ बहू। मैंने कहा मेरी माँ याद आ गई मैंने ज्योति को फोन मिलाया, फटफट रोते हुए रो रहा मैंने कहा बेटा मेरी मम्मी वाला टेस्ट है, बिल्कुल सेम हूँ बहू। मेरी बीवी भी ये सब्जी नहीं बना पा भाई। मैंने बीवी को अपनी कहता था ऐसी शिमला मिर्च बना दे बना दे बना दे, अब आप बना के ला देना, सब मेरी माँ नहीं बन सकती। हालेलुया। और बहुत मारती थी वो, बहुत डांटती थी, पापा भी बहुत मारते थे, डांटते थे, पर वो प्यार, उनकी डांट आज भी याद आती है? पर आप लोग जैसे पले बड़े हो, और मैं वैसे ही पला बड़ा हूं, डांट में, थप्पड़ों में, पर हम वो नहीं कर सकते आज अपने बच्चों के साथ। ट्रेंड चेंज हो गया है, हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना होता है। कई बार मेरी पत्नी गैलरी से छोटे वाले को डांट देती है। एक बार उसे डांट दिया, तुझे घर में नहीं घुसना, सब्जी लानी, इतनी देर हो गई तुझे बात करते हुए। और वो छोटा वाला आया कमरे में, रोने लग गया। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है? मम्मी ने डांट दी। मैंने कहा क्यों डांट दी? मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने कहा क्या इंसल्ट कर दी? मैं 4 दोस्तों के साथ खड़ा था, क्या बोला? सब्जी लाने के लिए। मैंने कहा तू बेइज्जती हो गई। मैंने कहा हम कंचे खेल रहे होते थे 10-10 लड़कों के साथ, मम्मी आती थी, कुछ नहीं बोलती थी, सीधा यहां से बाल पकड़ती थी, खड़ा हो जा, बस। मेरे हमारी तो कोई बेइज्जती नहीं होती थी। आजकल के बच्चों को डांटो, इंसल्ट फील होती है ना, बड़ी जल्दी दिल पे ले जाते हैं। भाई मम्मी ने बोल दिया था, पापा ने बोल दिया था, अरे उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है? उनकी बात क्यों ले जाते हो? मैंने अपने बच्चों को बोला बेटा तुम्हारे दादा हमें बोला करते थे, मारते थे, वो गली मोहल्ला कुछ नहीं देखते थे, वो तो डांटते थे सबके सामने, पीटा करते थे। मैंने कहा तुम्हें तो हल्का सा बोल दो तुम्हें अपमान लग जाता, बेइज्जती लग जाती है। आजकल के जितने भी यूथ बैठा है, समझ लो, माँ बाप बोलते हैं उनकी अधीनता में रहना है। बाइबल बोलती है बच्चों को माँ बाप की अधीनता में होना है। हाँ ये बात अलग है, हर जगह माँ बाप सही नहीं होते डांटते वक्त, बिल्कुल बात सही है, पर उन्हें इतना हक तो है कि वो तुम्हें डांट सकते हैं, चाहे वो सही जगह डांटे या गलत जगह डांटे, हक तो है उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है। जब माँ बाप बनोगे ना और अपने बच्चों को पालोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं।
हालेलुया। जब तुम उनके लिए जागोगे, अपनी ख्वाहिशें रोकोगे, तब पता चलेगा हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसा पाला था। उन्हें पूरा हक होता है, चाहे वो गलत बात पे डांट दे या सही बात पे डांट दे। अगर वो गलत बात पे डांट भी गए तो भी मन में सोच जाते हैं, अरे मैंने औलाद को गलत डांट दिया, पर वो आपको मना लेते हैं, बाद में समझा लेते हैं। तो माँ बाप की ताड़ना, माँ बाप की डांट, माँ बाप की कही हुई बातों पे आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात जान लें, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि बच्चों को अपने माँ बाप की अधीनता में रहना आवश्यक होता है। हालेलुया। और शैतान इन्हीं बातों का फायदा उठाता है। कई माँ बाप मेरे पास आते हैं ये कंप्लेंट लेकर कि भैया हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं है। क्यों नहीं है कहे में? क्योंकि माँ बाप अभी तक उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जिस ट्रेंड में वो पले बड़े थे। वही कर्फ्यू वाला ऑर्डर, अपने बच्चों से उन्होंने वो दोस्ती नहीं बने। अरे एक बाप को पूरा हक है अपनी बेटी का दोस्त बन जाए। एक बाप को हक है कि वो अपने बेटे का दोस्त बने। माँ को हक है कि बेटी और अपने बेटे का दोस्त बन जाए। ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, माँ बाप के लिए, अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनोगे तो बच्चों के मन में वो हुड़क रहेगी, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किससे शेयर करें अपनी बातें, हम किसके संग बांटें वो बातें, किससे शेयर करें। फिर वो शेयर करते हैं अपने लड़के लड़कियों के साथ, जिनके साथ वो काम करते हैं, जिनके साथ वो पढ़ाई करते हैं, उनके साथ वो शेयर करते हैं अपने दुख सुख, अपनी सारी बातें वो शेयर करते हैं। और जब वो उनके साथ बांटते हैं, क्योंकि वो लोग अन्य जाति लोग होते हैं, वो प्रभु का वचन नहीं जानते और वो अन्य जाति लोग होते हैं, तो वो उनको वो मिसालें देते हैं, वो उदाहरण देते हैं और वो बातें बताते हैं जिससे कि आपके बच्चे बड़ी जल्दी बिगड़ जाएंगे। और शैतान को यही चीज तो चाहिए होती है, वो परिवार से प्रेम उठाता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास करने की ताकत को हटा लेता है। जिस दिन आप अपने बच्चों, आजकल का आपको मालूम नहीं माहौल, आपको तो मालूम ही है, मैं क्या बताऊं, आजकल माहौल बहुत जल्दी बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और खराब होता जा रहा है, नकारात्मक होता जा रहा है। एक जमाना था, हम भाई बहन हम छोटे हुआ करते थे, हम गली में सोते थे, पूरी गर्मी हम गली में सोते थे। मैं सो रहा हूं, मेरा छोटा भाई सो रहा है, हमारे चाचा ताऊ के लड़के लड़कियां सो रहे हैं, मेरी छोटी बहन सो रही है, हम पूरी रात आराम से सोते थे अपनी गली में, सुबह उठ के हम घर में आते थे। आजकल का तो टाइम ही नहीं कि बाहर कोई सो जाए, लड़की तो छोड़ो, लड़का भी सोने लायक नहीं है बाहर, उसकी भी इज्जत को खतरा है। भाई मजाक में भले ही बोल रहा हूं, पर सच्चाई है, माहौल ही नहीं है। हम पूरी रात आराम से सोते रहते थे, कोई किडनैपिंग नहीं होती थी, कोई बलात्कार नहीं होता था। अब तो तुम जवान लड़का क्या अपना कुत्ता भी नहीं छोड़ सकते बाहर, वो बेचारा बेआबरू हो जाएगा। हालेलुया। जमाना बहुत खराब है। आपको नहीं पता आज की जनरेशन की सोच क्या है, अन्य जातियों की सोच क्या है। और अगर आपने कर्फ्यू ऑर्डर रखा घर में, अपने बच्चों से आपने रिलेशन नहीं बनाया, बच्चों से बात नहीं की, बेटियों के दोस्त नहीं बने, बेटों के दोस्त नहीं बने, उनके दिमाग में क्या चलता है उनकी आपने सुनी ही नहीं, तो वो दूसरों से राय लेने लग जाएंगे, वो दूसरों से बात करेंगे। और शैतान को बहुत जल्दी ये द्वार मिलेगा आपके बच्चों को बर्बाद करने का। और आपकी जो पूंजी है ना, जो विरासत है, वो आपकी औलाद ही तो है, उसी को छीन लेगा। और जब वो छीन लेगा ना, तब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। हम प्रभु में आ गए, प्रभु में आने के बाद भी हमारी औलाद कैसे बिगड़ गई, क्या हो गया हमारी औलाद के साथ, आपको पता ही नहीं चला। आपने अनजाने में शैतान के लिए ये मार्ग खोल दिया था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभव से, अपनी कलीसियाई अनुभव से, क्योंकि मेरे सामने ये बातें आती हैं। शैतान इस प्रकार से काम करता है। इसलिए जितने भी आज पेरेंट्स हैं, अभिभावक लोग हैं, वो अपने बच्चों के दोस्त बनने लगे। कर्फ्यू ऑर्डर वाली बातें खत्म। समझ पा रहे हैं आप लोग? आपकी बेटियों से आप नॉर्मल हो जाएं, बातचीत करें, उसके स्कूल के बारे में बात करें, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कैसे दोस्तों में बैठता है। मैं तो सड़क पे जब चलता हूँ, छिछोरे लड़के 3-3 4-4 लड़के एक ही बाइक पर बैठे हैं, कानों में बालियां हैं, ना जाने पता नहीं कैसे बाल बनाए हुए हैं। माँ बाप को दिखाई नहीं देता हमारी औलाद जा किस रास्ते रही है। फिर बाद में वही उनके एक्सीडेंट होते हैं, वही वो बलात्कार करते हैं, वही लड़कियों को छेड़ते हैं। माँ बापों को दिखाई नहीं देता। अरे माँ बाप को दिखाई देना चाहिए कि मेरी औलाद का क्या पहनावा है, क्या रंग रूप है, क्या कैसे चल रहा है, कैसे फिर रहा है, किन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है।
भाई किसी को भी जानना हो ना तो उसके दोस्तों से मिल लो, बस उसके दोस्तों से मिल लोगे ना, तुम्हें अपनी औलाद का ज्योग्राफिया साफ पता चल जाएगा, हमारा लड़का या हमारी लड़की कहां जा रही है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? इसलिए आप अपने बच्चों से मिलिए और उनसे बात करिए, क्योंकि आपके बच्चे अगर आप साथ नहीं बैठेंगे तो वो बाहर शेयर करेंगे अपनी बातें और बाहर प्यार ढूंढेंगे, जो प्यार उन्हें घर में नहीं मिल रहा है। ये ध्यान रखना। आप पति पत्नी झगड़ा करते रह जाएंगे, दोष लगाते रह जाएंगे, लड़ते रह जाएंगे, तुम्हारी वजह से परिवार खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से परिवार खराब हो रहा है, और शैतान कब का परिवार खराब कर चुका होगा आपके कानों कान आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, इसी तरह से शैतान क्या करता है, आपके लड़के आपकी लड़कियों को नशे में ले जाता है। कहां ले जाता है? कहां ले जाता है? नशे में ले जाता है, और वो नशे का आदी आपको बना देता है धीरे धीरे। आपके जवान लड़के लड़कियां, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाहर आपका लड़का कब सिगरेट पीता है, कब गुटखा खा रहा है। घर में आकर सिगरेट नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा, परंतु बाहर वो ऐसे ही करेगा। ड्रग्स लेने लग जाएंगे, नशा करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने दोस्तों वाला वो माहौल बनाया ही नहीं, आपने वो बातचीत करी ही नहीं। आपके बच्चे गलतियां करेंगे, ये बात जान लेना। प्रभु ने मुझे इतने सालों में ये सिखा दिया है, मेरे कलीसिया के विश्वासी लोग गलतियां करते हैं और करते रहेंगे और करेंगे। आप लोग मेरे बच्चे हो, गलतियां करोगे, करते रहोगे, परंतु मैं क्या कहूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूं, क्षमा करता हूं और दोबारा मौका देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अनजान है, ना समझ है, वचन में मजबूत नहीं है, गलतियां करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। परंतु मैं आपका एक आत्मिक पिता हूं। ऐसे ही आप अपने बच्चों के शारीरिक माता पिता हैं। आपको पता है आज मेरे बच्चे ने सिगरेट पिया है, शराब पिया है, ये नशा किया है, आपको अपने बच्चों को लेकर इन बातों को समझाना है, सिखाना है, प्रभु के वचन से वो बातें सिखानी है, ताकि वो बातों को दूर कर दें। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे तो वो नशा करके आ रहे हैं, आपको भनक नहीं होगी तो वह नशा करते रहेंगे, और एक बार नशे की लत लग जाती है ना तो सारी जिंदगी नहीं जाती है वो। फिर चाहे आप प्रार्थना उपवास करते रहें, एक बार वो पाप का दास बन गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना वहां से। इसलिए पौलुस कहता है हम अनजान नहीं है शैतान की उन युक्तियों से। शैतान इस प्रकार से काम करता है। पांचवा बिंदु लिख लीजिए, शैतान का सबसे जो बड़ा हथियार है वो आपको कर्ज में डाल देता है। किस में डालता है आपको? कर्ज में। बहुत सारे परिवारों में मैं देखता हूं कर्जा होता है, वो उल जुलूल अनावश्यक रूप से खर्चा कर देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, एक बजट नहीं बनाते और पैसे को उड़ा देते हैं। देखिए जितने भी लोगों के ऊपर कर्जा है, आज से वो एक काम करे। देखिए हमारा देश का बजट बनता है, वो बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि उस खर्चे को रखा जा सके, ताकि हमारा देश कर्ज में ना जाए। हर साल बजट पास होता है, टीवी में अनाउंस हो रहा होता है ये चीज़ इतने की बिकेगी, अब ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। वो बजट बनाया जाता है हमारे देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। ऐसे ही आप एक परिवार चला रहे हैं, आपको एक परिवार को चलाने के लिए आपको एक बजट बनाना होगा। आपको एक कागज पर पूरे सप्ताह भर प्रैक्टिकली आपको तमाम खर्चों को लिखना होगा, और जब आप उन खर्चों को लिख डालेंगे और 30 दिन के बाद आप उन खर्चों को निगाह डालें, आपको पता चलेगा आपने कई खर्चे ऐसे कर दिए जिन्हें आपने करना नहीं चाहिए था। अनावश्यक रूप से आपने बेवजह वो खर्चे कर दिए। बेवजह क्या कर दिए? खर्चे कर दिया। आप उन खर्चों को रोक पाएंगे। हाँ, इन खर्चों में हम कटौती कर सकते थे। ये खर्चे हमारे बेफायदा क्यों गए? पहला खर्चा तो आजकल के जो बच्चे हैं, जवान बच्चे, वही बड़ा करते हैं। उदाहरण के तौर पर फोन कंपनियां जितनी भी हैं नए नए फीचर्स डालती हैं हर मोबाइल में। अभी सैमसंग का आया है ये वाला, इसके अंदर 4G मोबाइल है और 4G नेट है। उसके बाद वो 3 महीने बाद निकालेंगे 5G। अब बच्चे कहेंगे 5G वाला आ गया है, हम 5G खरीदेंगे। अभी 4 महीने हुए मोबाइल को खरीदे हुए, मम्मी मैंने मोबाइल बेचना है, ये 5G आ गया, मैंने 5G लेना है।
अब बेचारे माँ बाप विवश हो जाते हैं, बच्चों को समझाते रह जाते हैं, पर बच्चों के कानों में जू नहीं रेंगती है, नहीं हमने तो मोबाइल लेना ही, वो ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं। फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है 2 महीने बाद, सैमसंग ने अब 3 कैमरे निकाल दिए, एक आगे वाला भी एक पीछे वाला भी। हालेलुया। बच्चे कहते हैं 3 कैमरे वाला लेंगे, ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही होता है। और वो कहते हैं अब हमने ये वाला कैमरा लेना है। अरे आप एक बात को सोचिए, एक बड़ी कंपनी जो 80,000 का मोबाइल भेज रही है, दे रही है, इतने सारे फीचर्स और एप्लीकेशन होते हैं, क्या आप उन्हें चलाना जानते हैं? आप उन्हें ऑपरेट करना जानते हैं? जितने भी मेरे पढ़े लिखे यूथ है वो क्या देखते हैं? कैमरा, मोबाइल लेते वक्त मेमोरी कार्ड कितना मिल रहा है, हमें बड़ा स्क्रीन मिल रहा है, पूरा पिक्चर टीवी की तरह, मेमोरी कार्ड कितना, कैमरा कितना, बस ये 3 चीजें चाहिए हमें। तो हम सेल्फी लेंगे, साफ फोटो आना चाहिए, 4K अपलोड करेंगे ना जूस पीते हुए, हम जूस पी रहे होंगे गन्ने का, हम बताएंगे हम फलानी जगह पर हैं, हम कॉफी पी रहे थे हम फलानी जगह पर, अपडेट देते रहेंगे लगातार। हालेलुया। ये सारे उलझुलूल खर्चे होते हैं। अगर आप इन्हें लिखना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि इन खर्चों को आपने नाजायज खर्चा है। मैं कई बार YouTube पे कई चीजें देख रहा होता हूं। दुनिया का सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट, मालूम है आपको? वॉरेन बफेट, और शेयर मार्केटिंग से उसने पैसा कमाया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी हो गया। और कैसे? उसने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, दुकान नहीं खोली, उसने शेयर मार्केटिंग से पैसा लगाया। छोटा लड़का था, 14 साल का, अमीर बनना चाहता था, स्कूल की किताबें बेची, कॉपियां बेची और शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और धीरे धीरे शेयर मार्केट करता रहा और दुनिया का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गया। उसने अपनी गवाही में ये बताया है कि मैं हर महीने ये लिखा करता था मैं कौन सा खर्चा फालतू कर रहा हूं और कौन सा खर्चा मेरा जरूरतमंद है। कह रहा मैं जब पढ़ाई करता था मैं एक एक पेन कई साल चलाया करता था, खराब नहीं करता था एक एक पेन को। मैं कोशिश करता था मैं कहां पर पैसा बचा सकता हूं, मैं कहां पर पैसा सेव कर सकता हूं, मैं नाजायज तो नहीं खर्च रहा। और आज वो इतना अमीर होने के बाद भी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, उसके बाद भी वो ये लिखता है, बोलता है, मैं आज भी फालतू खर्चा नहीं करता। हालेलुया। आपके परिवार में कर्ज होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, जो आपको आर्थिक रूप से बाहर नहीं आने दे रहा, आपके जो नाजायज खर्चे। अगर आप उन खर्चों को लिखें, देखें, आप पाएंगे आप चाहे अनजाने में आप उन खर्चों को कर गए थे जिन खर्चों के चलते आप कर्ज में आ गए हैं। हालेलुया। और शैतान आपके आर्थिक दबाव में लाकर, आपको नाजायज खर्चों में लाकर आपको एक टेंशन दे के रखता है, एक क्लेश दे के रखता है, और परिवार में लगातार झगड़े बने रहते हैं। इस प्रकार से कर्ज एक बड़ी समस्या है। दूसरा बिंदु आता है, शैतान आपके परिवार से प्रेम को उठा लेता है और लगातार आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। देखिए, आप लोग जब तक पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे, ध्यान से सुने, पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके परिवार में प्रेम नहीं आने वाला। आप चाहे पति चाहे कितनी योजना बनाए, बीवी कितनी योजना बनाए, बच्चों को कितना कंट्रोल करने की बात करे, सारी योजनाएं आपकी बेकार हो जाएंगी अगर आपने पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं करी, आपने पारिवारिक प्रार्थना नहीं शुरू करी। आप अपने परिवार में से अगर आते हैं 2 लोग तो 2 लोग बैठें, परिवार से अगर 3 लोग आते हैं विश्वास में तो 3 लोग बैठें। जरूरी नहीं कि पूरा परिवार प्रार्थना में आए, परंतु आप शुरुआत तो कर सकते हैं, आप शुरुआत करिए। और वो विश्वास में नहीं है या सामने वाले का मन नहीं है प्रार्थना में आने का, या उसके पास समय नहीं है और वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। आप लोग अपनी पारिवारिक प्रार्थना में आप लोग परिवार की तमाम उन आवश्यकताओं को, उन बातों को, उन समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना आरंभ करें। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं, जिस दिन से आपने अपने परिवार में प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, उसी हफ्ते, सालों की तो बात छोड़ दो, उसी हफ्ते कूलेंट डल जाएगा आपके घर में, ठंडा ठंडा कूल कूल। हालेलुया। तनाव, झगड़े, लड़ाई होना फुल स्टॉप।
क्योंकि परमेश्वर आपके परिवारों को अपने हाथों में ले लेगा, बाड़ा लगा देगा, शैतान अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा आपके घर में। करके देखिए, आप प्रार्थना परिवार की करने लग जाएं, और आने वाले दिनों में अगले संडे ही ले लो, आज से प्रार्थना करो, अगले संडे आके मुझे गवाही देना जरूर से। कितने लोग गवाही देंगे बताओ, हाथ खड़ा करो। गवाही तो तुम बाद में दोगे, पहले कितने लोग प्रार्थना करेंगे पारिवारिक, बताओ, हाथ खड़ा करो। मिसेस जॉय, भाई कितने लोग हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, और अगर आप ईमानदारी से पूरा हफ्ता भर प्रार्थना करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं इतने ही लोग गवाही भी देंगे, इतने ही लोग। देख लेना, मेरा परमेश्वर सच्चा है, और मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरा प्रभु सुन रहा है। नेल्स ने घोषणा कर दी है मेरे नाम से, और मैंने अब इनके परिवारों में अपनी शांति और अपना आनंद उंडेल देना है। हालेलुया। आप लोग करना आरंभ कर दीजिए। आप लोग अपने परिवार के बच्चों में, पति पत्नी के रिश्तों में, पति के स्वभाव में एक बदलाव देखेंगे जब आप परिवार की प्रार्थना करने लग जाएंगे। और जब आप परिवार की प्रार्थना करेंगे, ये सारी चीजें आपकी बदलती चली जाएगी। हालेलुया।